नोटबंदी के वो साल जिससे देश आज भी गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे एक ऐसा ऐलान किया जिसका असर आज भी भारतीय बाजार और समाज पर दिखाई देता है। आधी रात से एकाएक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। 500 और 2000 के नए नोट बाजार में उतारे गए। ऐसा उन्होंने काले धन की रोकथाम, नकली नोटों की नकेल कसने और लेन देन में कैश का चलन कम करने के लिए उठाया था। हालांकि आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 7 साल बाद लेन देन में कैश की क्या स्थिति है। क्या नोटबंदी का कदम पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाया? पहले प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में नकदी का लेन देन बड़े पैमाने पर होता था। लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए कागजों पर प्रॉपर्टी की कीमत कम दिखाकर बाकी का पैसा कैश ले लिया करते थे। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 7 सालों में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, उनमें से 76% लोगों ने स्वीकारा था कि उन्हें काफी कैश देना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक जमीन, फ्लैट, घर, दुकान, ऑफिस या अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय नकदी के बिना काम होना आसान नहीं है। ये तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे, ओ तेरी मंद मंद। लगभग 15% लोगों को तो प्रॉपर्टी खरीदते समय कुल रकम का 50% तक हिस्सा कैश में देना पड़ा। इन 7 सालों में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ा है। अगर सर्वे में 56% लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल में उनके कुल खर्च का लगभग 25% हिस्सा कैश के रूप में गया है, उनके पास इस रकम की कोई रसीद भी नहीं है। इस सर्वे में 363 जिले के 44,000 लोगों ने हिस्सा लिया। छोटे शहरों के लोगों को 50 से 100% तक घरेलू खर्चा कैश में करना होता है। लगभग 59% लोग आज भी एफएमसीजी उत्पादों, होटल में खाना और फूड डिलीवरी के लिए कैश का इस्तेमाल कर रहे हैं। महानगरों में इन्हीं चीज़ों के लिए ऑनलाइन और यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल आम बात है। ज्वेलरी और सेकेंड हैंड कारों की खरीद में भी कैश का इस्तेमाल। सर्वे के मुताबिक 15% लोग ज्वेलरी और सेकेंड हैंड कारों को खरीदते समय कैश पेमेंट करते हैं। घरेलू सहायक और मजदूर भी ज़्यादातर अपना पैसा कैश में लेते हैं। घर में होने वाले रिपेयर और मेंटेनेंस के काम और गाड़ियों की सर्विस का भुगतान भी कैश में ही बिना रसीद के किया जा रहा है। घर में होने वाले रिपेयर एवं मेंटेनेंस के काम और गाड़ियों की सर्विस का भुगतान भी कैश में ही बिना रसीद के किया जा रहा है। टियर 3 और टियर 4 शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट वेंडर और दुकानदार अभी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। वह कैश में ही लेन देन को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बड़े व्यापारी भी टैक्स बचाने के लिए नकदी में ही कारोबार कर रहे हैं। यही वजह है कि इकोनॉमी में कैश नवंबर 2016 के 17 लाख करोड़ बढ़कर अक्टूबर 2023 में 33 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। कैश के चलन को कम करने की मंशा से किए नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले को अब 7 साल हो गए। हालांकि इन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश का चलन और तेजी से बढ़ गया है।